आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ हम सीधे सीधे फार्मूलाज की बात करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सीधे सीधे फार्मूला यूज करते हैं हम लोग ना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही इनवर्स के भी डायरेक्ट फार्मूला कुछ होते हैं जो हम सीधे सीधे यूज करेंगे। लेकिन उन फार्मूलाज को अगर प्रूव करने की बात की जाए तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि जैसे हमें साइन ऑफ 135 डिग्री का वैल्यू निकालना होता था तो हम क्या करते थे, उसको ब्रेक कर देते थे। और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को याद रखते हैं और उन्हीं के हेल्प से चाहे कितने भी बड़े एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना हो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ASTC लिख देते थे, A फॉर ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, साइन से लेके कोसेक तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं 6 के 6 पॉजिटिव होगा साइन। सेकंड में S फॉर साइन और उसका अपोजिट कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। अच्छा, जैसे हम साइन ऑफ 90 + थीटा करते थे तो cos थीटा हो जाता था, क्यों, साइन cos में चेंज होता था। तो 90 + थीटा या 90 - थीटा या 270 + थीटा या 270 - थीटा अगर रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, साइन cos में चेंज होगा, tan cot में चेंज होगा, sec कोसेक में चेंज होगा। और वहीं अगर 0 ± हो या 180 डिग्री ± हो, यानी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा या साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता था। ये सब आपको पहले से पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते थे। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा फंक्शन निगेटिव होगा, वो ASTC से आप लोग पता कर सकते थे। तो साइन ऑफ 135 को कैसे निकालते थे, हम इसको ब्रेक कर देते थे। साइन ऑफ 135 क्या है, 90 + 45 है, यानी π/2 + π/4 लिख सकते हैं। 90 + 45 क्या आएगा, 135 डिग्री जाएगा। और बाय डिफिनीशन 90 प्लस है तो चेंज होगा साइन का फंक्शन किस में होगा, cos में। और साइन 90 + थीटा क्या होगा, cos थीटा, यानी cos π/4। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है तो ये प्लस साइन ही होगा। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। चाहे इसी को कोई दूसरे तरीके से ब्रेक कर ले, कोई बोले कि 135 है तो उसको π/2 प्लस करके नहीं, हम पाई माइनस करके करेंगे, यानी 180 - 45 करेंगे तब भी तो 135 आएगा। तो इसको कैसे मैं ब्रेक किया, 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, माइनस π/4, पाई माइनस π/4 3π/4, 3π/4 ही तो 135 होता है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, मैं क्या बोला था, पाई के साथ होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन π/4। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये तो पुरानी चीज़ें हो गई जो आपको पहले से 10th और 11th में दोनों क्लासों में ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले 3 प्रॉपर्टी या फार्मूला डायरेक्ट ये आता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। जहां भी होगा साइन इनवर्स 1/x उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। लेकिन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यानी ये बताओ साइन इनवर्स किसी नंबर का कब डिफाइंड होता है, जब वो नंबर -1 से +1 के बीच में हो। और जब ये नंबर -1 से +1 के बीच में हो तो उसका 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -∞ से -1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मॉड x ग्रेटर देन x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है। चाहे इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि x सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, -1 से +1 के बीच की जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें सेम चीज़ है, ठीक है। वैसे ही cos इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू sec इनवर्स x होगा।
और ये इसका कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 है। tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये सीधे सीधे आपको याद भी रखने हैं। अगर मैं प्रूफ की बात करूं पहला, तो क्या है, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स की वैल्यू है वो y है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ y आ जाएगा। अब देखो 1 बाई एक्स इधर जब ट्रांसफर होगा तो राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन y। 1 बाई साइन y को क्या लिख सकते हैं, कोसेक y इक्वल्स टू x। अब देखो अगर दोनों साइड में कोसेक इनवर्स ले लेता हूं तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। अब ये बताओ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। और y की वैल्यू हम क्या माने थे, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, उसको पुट कर दीजिए तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स क्या आ गया, कोसेक इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। वैसे ही हम लोग दूसरा भी और तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक पे। दूसरा है कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। मैंने क्या लेट कर लिया कि कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स को हमने y लेट कर लिया, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू सीधे सीधे कॉस y हो जाएगी। अब कॉस y का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अपान में आ जाएगा, तो 1 बाई कॉस y क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 1 बाई कॉस y क्या होता है, सेक y होता है, तो सेक y इक्वल्स टू x हो जाएगा। और दोनों तरफ जब सेक इनवर्स लेंगे तो सेक इनवर्स सेक y, इधर y बचेगा और इधर सेक इनवर्स x बचेगा। अब y की वैल्यू वापस रख दे, जो हमने माना था वही पुट कर देते हैं, क्योंकि y तो कहीं था ही नहीं, हमने लेट किया था y, और y किसके बराबर लेट किया था, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। तो कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स को वापस जब रख देंगे y के जगह पे तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स x। ऐसे ही जो तीसरा आइडेंटिटी है वो भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। आप लोग उसको खुद से करके देखिएगा कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स की वैल्यू कॉट इनवर्स x के बराबर आ रही है कि नहीं। और सारे फंक्शंस का डोमेन आपको याद करके रखना पड़ेगा। कुछ और स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और इस फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब x -1 से +1 के बीच में ही लाई करो। तो डोमेन हमेशा आप चेक करते रहेंगे, ये नहीं कि x बराबर 5 के लिए ये रिलेशन होल्ड करा देंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 क्या है, इसके डोमेन में ही नहीं आएगा। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x आएगा, और इसका डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स x आएगा, इसका डोमेन मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x -∞ से -1 तक लाई करेगा और फिर +1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करेगा। अगर इसके मैं प्रूफ की बात करूं, पहला इसका प्रूफ भी क्वेश्चन में, सपोज दैट क्वेश्चन ही आ जाए कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, साइन ऑफ वाई। माइनस उधर अगर ट्रांसफर हो जाए तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ साइन वाई। अब ये बताइए, अभी मैं बोला कि जो ए एस टी सी वाले फार्मूले से हम यूज करते हैं, तो अगर
साइन ऑफ 0 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो वैसे ही माइनस ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 0 माइनस वाई, और 0 माइनस वाई क्या होगा? साइन ऑफ माइनस वाई ही होगा। अब ये बताइए कि x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस वाई आ गया। दोनों तरफ अगर मैं साइन इनवर्स ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस वाई। तो लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा साइन इनवर्स x। राइट हैंड साइड में क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या माने थे? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो उसको पुट कर देंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, या साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगी। वैसे अगर दूसरे फार्मूले का मैं प्रूफ की बात करूं, यहीं पे आप भी कर सकते हो उसको, एक बार ट्राई करके देख ही लेना कैसे ये आ रहा है। याद तो आपको रखना ही है। क्या था? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, और इसका डोमेन रियल नंबर, सारे रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो। मैं बोलूँ tan इनवर्स ऑफ 1000, उसके कितने बराबर होगा? माइनस ऑफ tan इनवर्स 1000 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या पुट किया कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को y पुट किया, तो माइनस एक्स की वैल्यू tan y हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस tan y, या इसी को हम x क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ माइनस वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो tan ऑफ 0 माइनस वाई माइनस tan वाई होगा। अब मैं ले लेता हूं tan इनवर्स दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, और इधर tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस वाई, तो माइनस वाई बस बचेगा। अब फिर से वापस y की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स माइनस x हो जाएगा, जो कि प्रूफ करना था। वैसे ही तीसरा फार्मूला आप लोग खुद से एक बार प्रूफ करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे इसको डिटेल में देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो कुछ और फार्मूले आते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होगा। इसका भी यहाँ पे भी डोमेन हमें हमेशा चेक करते रहना है कि x जब -1 से 1 के बीच में लाई होगा तभी ये रिलेशन होल्ड करेगा। वैसे ही सारे x के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा, tan इनवर्स एक्स इक्वल प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। और तीसरा रिलेशन है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। इसका डोमेन क्या है? मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। अगर इसके मैं प्रूफ की बात करूं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 कैसे होगा? मैं क्या कर रहा हूं? लेट कर रहा हूं कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ y, और साइन ऑफ y अगर है तो ये बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस ऑफ π/2 माइनस वाई कितना होता है? कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और 90 के साथ है तो साइन चेंज होगा। तो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ऐसे ही कॉस ऑफ π/2 माइनस वाई क्या होगा? साइन वाई। अब मैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस वाई। तो कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, तो क्या आएगा? π/2 माइनस वाई। वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स
और ये लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 हो जाएगी। वैसे दूसरा अगर रिलेशन प्रूव करना है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, तो हमने क्या किया कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कुछ y मान लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan ऑफ y। अब ये देखो cot ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और cot tan में चेंज होता है, तो tan ऑफ y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ π/2 माइनस y लिख सकता हूँ, cot ऑफ π/2 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot ऑफ π/2 माइनस y tan y। और दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ, cot इनवर्स ले लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा cot इनवर्स x, राइट हैंड साइड में क्या आएगा cot इनवर्स ऑफ π/2 माइनस y। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रह जाएगा और राइट हैंड साइड में cot इनवर्स cot कैंसिल होके क्या बचेगा π/2 माइनस y। cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस, और y की वैल्यू क्या माने थे tan इनवर्स x, तो यहाँ से जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा tan इनवर्स x तो क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 आएगा। और इसका डोमेन सारे रियल नंबर्स के लिए ये होल्ड करेगा, इसमें हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही थर्ड आइडेंटिटी आप लोग खुद से एक बार करके देखिएगा कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू π/2 के इक्वल कैसे आ रही है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल में ले लूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये बताइए साइन इनवर्स ऑफ -x मैं क्या बताया था क्या होगा, अभी पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, और माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये कैसे आया कि साइन इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x हमने पुट की है। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है साइन इनवर्स फंक्शन का -π/2 से π/2 के बीच में, और उसमें साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री होता है, साइन ऑफ 30 ही तो 1/2 होता है, 30 को π/6 भी लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ π/2 प्लस प्रिंसिपल वैल्यू में साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा π/6, ये हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब ये साइन ऑफ π/2 प्लस π/6, या तो दोनों एंगल ऐड करके हम पूरा वैल्यू निकालें, या सीधे सीधे फार्मूला यूज करो ना, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का ही साइन रहेगा, तो कॉस π/6 हो जाएगा, और कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सपोज करें अगर ये दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x में क्या बताया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x कब होता था, जब x -π/2 से π/2 तक लाई करे। क्यों, x -π/2 से π/2 लाई करेगा तभी तो साइन x -1 से 1 तक लाई करेगा, जो कि साइन x फंक्शन का डोमेन ही होता है। तो वैसे ही tan इनवर्स ऑफ tan x कब होगा, जब x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो x है 3π/4 वो -π/2 से π/2 के रेंज में ही लाई नहीं कर रहा है, वो बाहर लाई कर रहा है, तो इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 3π/4 की अगर बात करें
तो 3π/4 कितना होता है, 135 डिग्री आएगा। पाई की वैल्यू जब 180 रखेंगे तो 180/4 45 इंटू 3 135 आएगा। यानी tan ऑफ 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस π/4 लिख सकते हैं। ऐड करके देख लो ना, 3π/4 आएगा। ठीक है, अब देखिए tan ऑफ π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है और tan किस में चेंज होगा, कॉट में। तो tan ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। पीछे का फार्मूला आपको सब याद रहना चाहिए। tan ऑफ π/2 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, ये हमने यूज किया है यहाँ पे। तो tan इनवर्स माइनस कॉट π/4, कॉट π/4 यार 1 होता है, तो माइनस कॉट π/4 क्या होगा, -1 होगा। अब एक चीज बताइए, एक स्टैंडर्ड हमने अभी यूज किया था, तो tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। अभी हमने क्या यूज किया, tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स tan इनवर्स x। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में इसकी वैल्यू आती है। और वो क्या आएगी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और माइनस बाहर लगा है, तो -π/4 विल बी द आंसर। वैसे कुछ और स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे cos इनवर्स ऑफ -x, जैसे साइन, कॉस और tan, तीनों का तो मैंने बता दिया कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। अभी मैंने पीछे क्या बताया, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। वैसे ही कॉस इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। ये तीनों की बात कर चुके हम लोग पहले। तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स x, और tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। ये तीन फंक्शन तो मिल गए, लेकिन कॉस, कॉट और सेक के साथ वो वैल्यू पाई माइनस में आ जाती है। सपोज कीजिए कॉस इनवर्स अगर -x है तो उसकी वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। कॉट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और सेक इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा। डोमेन सबकी आपको पता ही है। अगर इसका प्रूफ देखना हो, जैसे कॉस इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, अगर इसको प्रूफ करना है हमें, तो हम क्या कर लेंगे, लेट किया कॉस इनवर्स -x को y, तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस y। तो माइनस जब ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो x की वैल्यू माइनस कॉस y आ जाएगी। अब माइनस कॉस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस y की अगर बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम कॉस इनवर्स ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस इनवर्स x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लेंगे तो कट के पाई माइनस वाई हो जाएगा। y की वैल्यू वापस उसमें रख दीजिए जो हम माने थे, तो कॉस इनवर्स -x। अब इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही अपना स्टैंडर्ड था। तो वैसे ही आप दो और प्रूव कर सकते हैं कि कॉट इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और दूसरा सेक इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स x।
और उसके बाद से ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन इसको करना है, और ये वही स्टैंडर्ड है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। इसके जो 3 रिमेनिंग स्टैंडर्ड थे क्या थे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों की भी पहले ही बात कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा।